राजदीप सिंह जी अंबाला से। वाहिगुरु जी खालसा। राधे राधे महाराज जी। पूज्य महाराज जी, मैं पिछले कुछ समय से सिख मर्यादा अनुसार वाहिगुरु नाम के जाप में प्रयासरत हूँ। गुरुवाणी अनुसार हुक्म है, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुरां के देह। महाराज जी, नाम जप करते समय जैसे मैं आपको गुरु साक्षात प्रकट रूप में महसूस करता हूँ, वैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी को साक्षात गुरु प्रकट रूप में अनुभव नहीं कर पाता। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि आगे चल के अमृत छककर पूर्ण गुरु सिख बन सकूं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो प्रगट रूप आप मांस के पिंड को देखकर गुरु मान रहे हो? नहीं, मांस का पिंड देखा इसलिए ज्यादा श्रद्धा हो रही है। और मांस के पिंड के अंदर जो तत्व है वो वाणी जी में भी विराजमान है, गुरु वाणी में वो विराजमान है। तत्व वाणी जी में विराजमान है, वो यहाँ भी है। और देह ये तुम्हें दिखाई दे रहे, इसलिए हम लोग आकार में फंसे हैं। इसलिए वाणी के स्वरूप को हम गुरु मानने में वो भाव नहीं ला पा रहे। बकाया जो वाणी जी है वही गुरु तत्व है। वाणी जी तत्व से गुरु मानी जाती है, क्योंकि उसमें प्रगट नराकार तो नहीं है, लेकिन शब्दाकार तो है ना। तो शब्द शब्द को ब्रह्म, ब्रह्म को गुरुदेव, तो गुरु स्वरूप तो है ही है। शास्त्र जो वाणी है गुरुवाणी, वो गुरु स्वरूप ही है। पर हम लोग फंस गए आकार में, जैसे आप अपने आकार में फंसे हो। तो आपको आकार में जल्दी श्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि आकार में फंसे ना। वाणी आकार रूप तो है नहीं, शब्दाकार रूप है। वो आपको बोलती नहीं है, आपको डांटती नहीं है, आपको प्यार दुलार प्रगट में, और प्रगट में आकार में प्यार दुलार बातचीत देख, तो हमारी ज्यादा श्रद्धा बनती प्रगट आकार में। लेकिन प्रगट आकार स्थायी नहीं है, आपको आना वाणी में ही पड़ेगा। मान लो ये शरीर पूरा हो जाए तो फिर इसकी वाणी ही तो पकड़ के चल पाओगे। गुरु वाणी ही तो स्थायी गुरु है। महाराज की वाणी में कैसे कैसे आए? वैसे नाम जप करो तो वाणी में पूर्ण श्रद्धा हो जाएगी। वाणी में नाम जप मतलब हमारे जीवन का सार है नाम जप, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब जिधर जो चाहोगे, ब्रह्म ज्ञान चाहोगे, प्रेम चाहोगे, वैभव चाहोगे, लोक लोकांतर में जहां जो चाहोगे सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। ये हम अपने अनुभव की बात कहते हैं, संतों के अनुभव की बात कहते हैं, गुरुवाणी के अनुसार कहते हैं। सब कुछ नाम से प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी, व्यस्तता इतनी रहती है, शिक्षक है, पढ़ाना है, घर पे बच्चों को भी देखना है। हम शिक्षक नहीं है क्या? मान लो आप शिक्षक हो तो आप तो बच्चों को पढ़ाते हो, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। नहीं पढ़ा, ये पढ़ा नहीं रहे क्या? हमारा क्लास नहीं लगा क्या? तो हम क्या भजन से विमुख हैं क्या? हम पहले सब जब आप आते हो तो हम अपने भगवान के चिंतन में होते हैं, और जब हम आँख खोलते हैं तो सबसे पहले भगवान का रूप देखते हैं कि ये सब रूपों में मेरे भगवान आए हैं मुझे प्यार करने, और ये प्रश्न करके और यहाँ से उत्तर दे करके, करते दोनों काम वही है, आनंद बढ़ाते हैं। अब हमसे जो भी बात करोगे हम बात करेंगे, अपने भगवान से बात कर रहे हैं। तो जब आपके विद्यार्थी आवें तो सबसे पहले आप देखो कि भगवान विद्यार्थी रूप में आए, क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी तो केवल भगवान थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल भगवान रहेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो सब भगवान ही है, पक्का समझो। तो हम पहले देखो, व्यस्तता बाहर से होती है, अंदर से रिलैक्स रहो। जैसे इस बच्चे ने कहा ना, अंदर से रिलैक्स रहो। कोई भी कार्य करना है हड़बड़ाओ मत, उतावलापन मत करो, बड़े धैर्य पूर्वक राधा राधा राधा। कितना आनंद रहेगा, कितना आपकी जिम्मेवारी, कितना काम है। परिवार में 2-4 लोग होंगे, यहाँ 1500 है। कोई रंग संसार का ना रह जाए तब भगवान का रंग चढ़ता है। कितनी कठिन बात है। तुम खिलवाड़, एक आदमी को संभालना कितना कठिन होता है। फिर ये सब नौजवान पढ़े लिखे, संसार देखे हुए, कोई आर्मी में, कोई ये कोई वो, लेकिन कुछ नहीं है। हम पाई भर न चिंतित हैं, न कल की व्यवस्था के लिए चिंतित हैं, ना इनकी जीवन के लिए चिंतित हैं, क्योंकि सीधे भगवान को समर्पित है। आप देखो, और सबका परिवर्तन हो रहा है, सब सुव्यवस्थित चल रहे हैं, सबकी व्यवस्था हो रही। हमें चिंता क्या करना? जो अनंत ब्रह्मांडों को चला रहा है वही इनको भी चला रहा है। हम इतना बिजी ना हो जाएं कि अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाएं। हम इतना न दौड़ लगा दें कि अपना मार्ग ही भूल जाए। जाना था इधर, दौड़ में निकल गए उधर, जीवन भर दौड़ते रहो, लक्ष्य तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्ग तो ये था।
तो हम भगवान के मार्ग को भूल जाएं, दौड़ते हुए संसार में बिजी पूरा जीवन, आ गई मृत्यु, शरीर छूटा, अब क्या होने वाला है। जब शरीर छूट गया तो फिर भजन साधन होगा नहीं, फिर तो कर्मानुसार योनियों की प्राप्ति होगी। अन्य योनियों में भजन होता नहीं, अन्य योनियों में भगवत प्राप्ति का कोई चांस नहीं, मनुष्य योनि में ही चांस है। कल एक कह रहे थे कि अभी ऐसा लगता है कि कुछ समय खूब डट के मेहनत करके पैसा कमा लूं, फिर भजन करूंगा आराम से। कभी नहीं हो सकता, पैसे के बल से तो भजन हो ही नहीं सकता है। नहीं, महाराज जी, अगर अगर आपकी शिक्षाओं को अपने मन में ही बैठा ले तो गुरु में, वाणी में गुरु रूप आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा। देखो, आप जो श्रद्धा करके सुन रहे हो तो आकार से वाणी ही तो प्रकट हो रही, उसी से तो आपका समाधान हो रहा है। गुरुवाणी से ही तो समाधान हो रहा है, गुरुवाणी से समाधान हो रहा है, गुरुवाणी मानने से आपका परिवर्तन हो रहा है, गुरुवाणी पर श्रद्धा करने से ही आपका उज्जवल भविष्य होगा। तो उसको समझिए, वो लिखित रखी है, ये आवाज में निकल रही बात इतना ही है, तो गुरुवाणी ही।